Hello everyone, welcome to Fintech Tutorials. In this video, we will start chapter 1, that is nature and significance of management. So before starting with the chapter, let us take a small example to understand the meaning of management. There is a company called as Tiptop Foodtech India Private Limited. This company deals in variety of food products like dalia, rice, dals and some snacks. You all know that COVID scenario is going on. Schools and colleges of students are online. Majority of the people are working from home. So everyone prefers कि work के साथ साथ some tea time snacks available हो which they can munch. So this company observed the changing needs of people and accordingly thought of developing a variety of food products that fulfill the munching needs of people. So basically क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया होगा इस कंपनी ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट इज टू डिलीवर दीज प्रोडक्ट्स टू द एंड यूजर ऑन टाइम एंड देन टू एक्वायर द मार्केट शेयर. इसको अचीव करने के लिए इन्होंने सबसे पहले जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज किया. इन्होंने देखा सिंस कोविड इज गोइंग ऑन, many individuals are working from home, so this is the best time to launch these products and accordingly इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इन्होंने कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स या फिर एक्टिविटीज़ या फंक्शंस परफॉर्म किए सो दैट ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए और हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएँ. अब जो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, दीज आर इंटर रिलेटेड एंड ये वन बाय वन चलते रहते हैं. ये एक साइकिल की तरह परफॉर्म किए जाते हैं, कभी नहीं रुकते. सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्लानिंग. सबसे पहले हमने प्लानिंग करी होगी कि हमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, कब तक लॉन्च करना है एंड कौन सी मार्केट में ये डिलीवर करनी है. देन एक साथ में कॉन्टिजेंसी प्लान भी रखा होगा कि जब जैसी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से हम टैकल करेंगे. सेकेंड स्टेप जो इन्होंने परफॉर्म किया है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग. अलग अलग डिपार्टमेंट्स को उनकी ड्यूटीज असाइन करी. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को ड्यूटी असाइन करी कि आप प्रोड्यूस करके दो. देन पैकेजिंग डिपार्टमेंट को कहा आप ये प्रोडक्ट्स को अच्छी पैकिंग लॉन्च करो, अच्छे लेबल, अच्छी डिज़ाइनर पैकिंग हो जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को डाल सकें, वो लॉन्च करो आप. देन सेलिंग डिपार्टमेंट को कहा होगा कि आप इन प्रोडक्ट्स को एक टारगेट जो हमारी मार्केट है, सेगमेंट्स हैं, वहाँ तक आपको डिलीवर कराना है. तो हर किसी को उनकी ड्यूटीज़ को असाइन किया. स्मॉल टास्क को ग्रुप में डिवाइड करके डिपार्टमेंट्स को डिलीवर किया, सेग्रीगेट किया डिपार्टमेंट्स में एंड डिपार्टमेंट्स के बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डेवलप किया. देन थर्ड इज स्टाफिंग. राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस किया. जो पर्सन फाइनेंस को हैंडल करने में गुड है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में सेंड किया. जो लोगों को अच्छे से हैंडल कर लेता है उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप डिपार्टमेंट में सेंड किया. सो राइट पर्सन इज टू बी प्लेस्ड ऑन द राइट जॉब. देन अगर राइट पर्सन अवेलेबल नहीं है तो उनको रिक्रूट किया, सेलेक्ट किया एंड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी. अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए उनको ट्रेन किया. देन फोर्थ स्टेप जो इन्होंने किया वो था डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में क्या होता है, जो अपर लेवल मैनेजमेंट होती है, जिन लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम ये प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे एंड जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज द वर्कर्स, दे आर नॉट सेम. अब इन दोनों के बीच में एक गैप है जो कि डिफरेंट प्रोडक्शन के हेड्स फिल कर रहे हैं एंड सुपरवाइजर्स वगैरह फिल कर रहे हैं. तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखा, इनको साथ में मोटिवेट किया कि आप जो एंड में जो पर्सोनल जो वर्कर्स बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो अच्छे से प्रोडक्ट को बना पाए, उनको मोटिवेट करो, वो टाइमली प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके, क्वालिटी मेंटेन्ड हो, एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन हो प्रोडक्ट का. देन लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपको दिखानी है कि ये प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर हो जाए. एंड जो कम्युनिकेशन है अमंग सुपरवाइजर्स एंड मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल, अपर लेवल कम्युनिकेशन एंड लोअर लेवल कम्युनिकेशन, दोनों ही कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाए, वो चीज़ भी इन्होंने देखी. देन जो लास्ट स्टेप फॉलो किया दैट इज कंट्रोलिंग. अब सबसे पहले प्लानिंग स्टेज पे इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट किया होगा कि हम लोग जुलाई के मंथ में हम लोग सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट एंड वो बन जाएगा टिल सितंबर.
तो सितंबर तक हम 1 लाख यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाएँ, एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट क्वालिटी हो, उसके साथ हम मैन्युफैक्चर कर पाएँ। अब सितंबर में एक्चुअली वो मैन्युफैक्चर हो गया है या नहीं हुआ है, वो चीज़ देखनी है। अगर डेविएशंस हैं उसके बीच में तो वो रीजंस ढूंढनी है एंड उनको देखना है कि वो आगे ना हो। सो ये सारे फंक्शंस को उन्होंने परफॉर्म किया एंड जैसे ही एक फंक्शन परफॉर्म होता है वैसे ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ये सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए हम अपने जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है दैट इज टू एक्वायर द मार्केट शेयर, वो हम अचीव कर पाते हैं। Now, all the individuals in the organization are working to achieve this organizational goal, that is to deliver the new products on time. Every individual of organization is fulfilling its own part of responsibility. So इनकी जो responsibilities है वो मैनेजमेंट में एक hierarchical structure के हिसाब से divided है, जिसको हम levels of management कहते हैं। There are basically 3 levels of management. First is top level management, then middle and then third is lower level management. जो top level management है, it consists of basically senior most executives, vice chairman, CEOs and CFOs of the company. एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जिन लोगों ने गोल्स एंड स्ट्रैटेजी, जिन लोगों ने ये फॉर्मुलेट करी है कि हमको कोविड का सिनेरियो चल रहा है, हमको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो जो ये स्ट्रैटेजी जिन लोगों ने डेवलप करी है, दोज आर द लोग विच कंसिस्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर देखते हैं, गोल्स को फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है, कोविड का सिनेरियो चल रहा है, उसको एनालाइज करके हमारे बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट है वो देखते हैं एंड दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। इनका जो जॉब है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, माइंड डेवलपिंग जॉब होती है, लॉन्ग आवर्स रिक्वायर्ड है एंड कमिटमेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स। देन नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली जो प्रोडक्शन मैनेजर है या जो भी डिपार्टमेंटल डिविजनल हेड्स हैं उनके मैनेजर्स काउंट होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर एंड सो ऑन। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ फ्रेम करी हैं उनको इंटरप्रेट करना, इंश्योर करना कि जो भी रिक्वायर्ड पर्सोनल चाहिए हर डिपार्टमेंट में वो अवेलेबल हैं, सब डिपार्टमेंट्स की ड्यूटीज़ को असाइन करना एंड सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो वो भी देखना, सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन प्लस कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करें। देन थर्ड कम्स इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। दीज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोरमैन्स एंड सुपरवाइजर्स। ये लोग वो हैं जो एक्चुअली वर्कफोर्स जो काम कर रही है, जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को, उनके साथ डील करते हैं। तो ये डायरेक्टली वर्कफोर्स के साथ डील करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं कि हमें किस कॉम्पोजिशन में हमें क्या चीज़ को बनाना है, प्रोड्यूस करना है। फिर दूसरे जो ऊपर लेवल के मैनेजमेंट का जो डिसीजंस हैं वो इनको बताते हैं एंड देखते हैं कि कैसे जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे मिनिमाइज हो सके। तो जो ये मैनेजमेंट है ये बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। नाउ अब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो ईदर इंडिविजुअली और जॉइंटली वर्क करते हैं। अब उन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोऑर्डिनेशन हो। सो कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, बट ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैसे अचीव हो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर्सनल्स को देखना चाहिए। अब जो ये 2 टर्म्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। दोनों ही टर्म्स में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आप अचीव कर पाते हो। दोनों टर्म्स इस मीनिंग में कि उन दोनों में ही आप जो भी आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है, जो भी आपका गोल है वो आप अचीव कर पाते हो, बट थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है।
जो इफेक्टिवली है वो इट इज बेसिकली कंसर्न ओनली विद द एंड रिजल्ट। आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। एफिशिएंटली में आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, बट इट ऑल्सो फोकस कि आपका आउटपुट ज़्यादा जनरेट हो और वेस्टेज मिनिमल हो। इट फोकसेस ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन दोनों को ही, दैट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दोनों को साथ में लेके वर्क करे। ये दोनों ही टर्म्स इंटर रिलेटेड हैं एंड इनको साइमल्टेनियसली अचीव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली अचीव नहीं कर पाते। लाइक इफेक्टिवनेस आप अचीव कर पा रहे हो बट एफिशिएंटली आप वर्क नहीं कर पा रहे हो। दैट इज आप जो भी आपका टास्क है उसको आप कंप्लीट कर पा रहे हो बट एट अ हायर कॉस्ट। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आपकी टारगेट प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स है पर मंथ। आपको 1000 यूनिट्स बनानी है एक मंथ में। आपने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी कि हम डबल शिफ्ट पे काम करेंगे तो हम 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं मंथ में। उससे क्या हुआ, डबल शिफ्ट पे काम करने से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो रिजल्ट क्या रहा, आउटपुट तो आपने सेम जनरेट करा है बट इंक्रीज्ड इनपुट्स के साथ। सो इफेक्टिवली तो आपने वर्क किया है बट एफिशिएंटली नहीं किया। नेक्स्ट केस जिसमें इफेक्टिवनेस नहीं है बट एफिशिएंटली आपने वर्क किया है, आपने कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया बट मंथ में 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना था, वो आप टारगेट जो आपकी प्रोडक्शन थी वो आप नहीं कर पाए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। 1000 यूनिट्स मंथ में मैन्युफैक्चर करनी थी। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, हम नॉर्मली प्रोड्यूस करेंगे। जब आप नॉर्मली प्रोड्यूस करते हो तो आप 1000 यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते, आप सिर्फ 600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाते हो। तो उससे क्या हुआ, एंड यूज़र तक जो भी गुड्स थे वो रीच नहीं कर पाए। रिजल्ट क्या था, आउटपुट ही नहीं बना तो यूज़र तक कहाँ तक पहुँचेगा। सो फॉर द लॉन्ग रन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों को बैलेंस करके चलें, क्योंकि ये टर्म्स इंटर रिलेटेड है। इनको बैलेंस करके चलेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा गोल है वो हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फुलफिल कर पाएंगे। नाउ लेट अस समराइज दिस कंप्लीट चैप्टर। इस मैनेजमेंट के टॉपिक में हम बेसिकली 9 टॉपिक्स को रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जो भी हमने डिस्कस किए थे। स्टेप्स में बेसिकली क्या थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद गेटिंग थिंग्स डन, या तो आप खुद करते हो या आप किसी और से कराते हो। एम क्या है आपका, गोल को अचीव करना। कैसे, वो गोल इफेक्टिवली प्लस एफिशिएंटली अचीव हो। इसके ऊपर भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और ये टॉपिक कवर करवाया था। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किन चीज़ों से बनी है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट बेसिकली गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जो आपका गोल है वो सिंपल होना चाहिए प्लस क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एवरीवेयर है, वेदर इट इज़ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई हॉस्पिटल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सब में मैनेजमेंट चलती है। इवन इफ आई टेक द एग्जाम्पल, आप घर में भी अपनी चीज़ें खुद मैनेज करते हो, आप अपने पूरे डेली स्केड्यूल को मैनेज करके चलते हो। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देन इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड सेपरेट फंक्शंस, एक के बाद एक साथ में चलते रहते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स एक फंक्शन के अंदर ही आप दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करते हो। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक साइकिल की तरह ये चलता रहता है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। आप अकेले चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, आप अकेले कंपनी को रन नहीं कर सकते। यू नीड पीपल, सो यू नीड टू रिप्लेस आई विद वी।
Then it is a dynamic function. Dynamic means it considers the changing environment. हमारे एग्जाम्पल में जो कोविड का केस था, जो कोविड सिनेरियो चल रहा है, उसको कंसिडर करके कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई टू अचीव इट्स गोल. सो डायनेमिक फंक्शन. इट इज इनटैंजिबल इन नेचर. आपको ऐसे मैनेजमेंट ऐसे दिखेगी नहीं. जैसे ही आपके टारगेट्स मीट आउट होंगे वैसे आपको पता चलेगा कि हाँ, दिस वॉज अ गुड मैनेजमेंट. हमने चीज़ों को, हमने जो गोल था उसको अच्छे से मैनेज किया एंड अचीव किया. सो इट इज़ इनटैंजिबल. आपको कैसे नोटिस होगा कि मैनेजमेंट अच्छी है? जब आप टारगेट्स को मीट आउट कर पाओगे. लास्टली इज मल्टी डायमेंशनल. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. कभी कभार क्वेश्चन सिंपली इसके ऊपर भी आ जाता है. मल्टी डायमेंशनल में बेसिकली 3 डायमेंशंस का वर्ड है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस. वर्क का मतलब क्या है? जो भी आपका गोल होता है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं एंड शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं. जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनको टाइम लगता है. धीरे धीरे शॉर्ट टर्म जो गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल से आप लॉन्ग टर्म गोल की तरफ अचीव होते हो. तो जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको आप वर्क में डिवाइड करते हो. वर्क से आप उनको गोल बनाते हो एंड उनको अचीव करने की कोशिश करते हो. लाइक इन आर एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म गोल क्या था कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना. तो ये एक काम था, इसको हमने गोल बनाया कि हमें जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करना है एंड अकॉर्डिंगली कुछ स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करी एंड वर्क किया टू अचीव इट. देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल. मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स दूसरों से काम हम कैसे करवाएं, हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू गेट वर्क डन. बेसिकली इसमें 2 एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं. एक तो एवरी इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है उसका खुद का एक गोल होता है कि मुझे किसी इंडिविजुअल का गोल होता है मुझे प्रमोशन चाहिए, किसी का गोल होता है कि मुझे इंक्रीज्ड सैलरीज चाहिए. तो हर कोई अपना एक पर्सनल मोटिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजर कि वो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, उनके पर्सनल गोल को अचीव करे, कीपिंग इन व्यू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो इंडिविजुअल नीड्स हैं एम्प्लॉयज़ की उनको वो फुलफिल करे. साथ ही साथ समटाइम्स क्या होता है कि आप ग्रुप में वर्क कर रहे होते हो. तो जब आप ग्रुप में वर्क कर रहे होते हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू केटर टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सनली. सो आप कंप्लीट ग्रुप के गोल को कंप्लीट करने की, ग्रुप के गोल को फुलफिल करने की कोशिश करते हो, साथ में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को माइंड में रखते हुए. सो एट सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशनल गोल आपको अचीव करना है. उसके साथ साथ अगर आप इंडिविजुअल गोल्स को भी फुलफिल करने की कोशिश करोगे तो वो इंडिविजुअल्स भी बहुत अच्छे से मन लगा के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे. थर्डली इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. इनपुट्स से आप आउटपुट जनरेट करते हो. बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कंबाइन मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल. अगर जो काम है, जो गोल्स हैं वो प्रॉपर्ली मैनेज हैं, साथ में लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं वो टास्क वो आप ढंग से मैनेज कर पा रहे हो, तो आप बिजनेस के ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. नेक्स्ट कम्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है तो वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करती है. अब जो वो गोल्स अचीव करने के लिए वर्क जब करती है तो वो जो गोल्स होते हैं उनको वो एक्टिविटीज़ में डिवाइड करती हैं. वो एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फुलफिल करते हैं. सो द गोल्स आर डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज़ एंड दे आर टू बी फॉलोड. एंड वो जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए आप स्टैंडर्ड्स को सेट करते हो. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हमारा गोल था टू एक्वायर द मार्केट शेयर. मार्केट में सबसे पहले प्रोडक्ट को लॉन्च करना. इसके बेसिस पे आपने एक्टिविटी डिसाइड करी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा आपको इतने यूनिट्स, आपको सितंबर के एंड तक 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करके देने हैं. तो जितने भी ये डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, प्रोडक्शन ने सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट किया, सेल्स ने पैकेजिंग के साथ कोऑर्डिनेट किया, सब ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी एंड रिजल्ट था, जो गोल था वो अचीव किया. तो जब एक्टिविटीज़ डायरेक्ट हुई, जब एक्टिविटीज़ डिसाइड हुई तो उस हिसाब से एक स्टैंडर्ड्स भी सेट हुए होंगे कि हमें
सितंबर के मंथ तक 1 लाख प्रोड्यूस करना है, तो एक्चुअल में क्या वो प्रोड्यूस हुआ है वो चीज़ देखना, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट इज पर्सोनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रन करती है तो बेसिकली उसके कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली 3 मोटिव होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मीन्स कम से कम कंपनी उतना तो अर्न करे कि वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाए, कम से कम उसकी जो रेवेन्यू, उसकी जो सेल्स है वो इतनी तो हो कि वो कॉस्ट जो भी बनाने में जो खर्चा लग रहा है वो कंप्लीट हो जाए। सो इट मीन्स सर्वाइवल। प्रॉफिट मीन्स कॉस्ट तो वो कवर कर पा रही है, साथ में एक हर बिजनेस का एक रिस्क एलिमेंट होता है कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, कोई भी इशू आ जाता है, तो हम थोड़ा बहुत हमारे पास एक्स्ट्रा फंड्स रखे हों जिससे कि हम रिकवर कर पाएँ अपने वो लॉस को, तो एक रिस्क एलिमेंट को भी वो ऑन कर पाएँ। लास्टली इज ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ किसी भी बिजनेस की ग्रोथ आप किन टर्म्स में देखते हो, या तो उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है उस टर्म्स में देखते हो, उसने अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया था और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, उस टर्म्स में आप ग्रोथ देखते हो, उसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज करे हैं या फिर अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, तो इस टर्म्स में आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हो। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, पहला तो है ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट इज सोशल। सोशल मीन्स आप सोसाइटी को क्या डिलीवर करते हो, आप सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें लेते हो, आप एनवायरनमेंट को यूज़ करते हो, आप लोगों की सर्विसेज लेते हो, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पे बैक भी करो, आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करो अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट, आप जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, फूड, शेल्टर, वो सब प्रोवाइड करो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। लास्टली ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट का होता है, हम मैनेजमेंट बेसिकली क्यों करते हैं, लास्टली इज पर्सोनल। जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका एक इंडिविजुअल नीड होती है, उसकी एक इंडिविजुअल गोल होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजर कि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दोनों को रिकंसाइल करके चले, बट सुप्रीम में हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा, बिकॉज जो मैनेजर है वो वर्क किसके लिए कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर इंडिविजुअल नहीं भी फुलफिल होता तो नो इश्यूज, बट organizational objective needs to be fulfilled। the manager has to take care कि individual needs भी उनकी fulfill हो। The balance chapter we will be covering in part 2 of the sequel of this video. Also, for the notes referred to in this video, you can check the link provided in the description box below. Thank you. Stay tuned on my channel for the next part of this video.